Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन के लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे। कल हमने 10 तक क्वेश्चन किए थे। आज हमारा 11 क्वेश्चन है। भारत के भूमि संसाधनों पर नोट लिखिए। हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ के भूमि संसाधनों में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। देश के भूभाग का लगभग 43% भाग मैदानी है यानी समतल है, जो हमें फसलों को उगाने के लिए सुअवसर प्रदान करता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वत हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन और वन्य जीवन प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी के लिए जाने जाते हैं। कुल क्षेत्र के लगभग 27% भाग पर पठारों का विस्तार है। पठार खनिज संसाधनों, वनों एवं कृषि योग्य भूमि में संपन्न हैं। पर्वतों और पठारों में नदी घाटियाँ भी पाई जाती हैं। ये नदी घाटियाँ मानव आवास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं यानी मिट्टी कहते हैं। सेलों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। मृदा के निर्माण और उसकी उर्वरता के विकास में कई कारकों का योगदान है। इनमें सेल, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय स्थलाकृति और समय की लंबी अवधि महत्वपूर्ण कारक है। जिन सेलों से मृदा का निर्माण होता है उनका अपेक्षय और प्रदन की प्रक्रियाओं द्वारा विखंडन और विघटन होता है। जलवायु अपक्षरण की दर और वनस्पति के प्रकारों को निर्धारण करती है। भूमि की ढाल मिट्टी की मोटाई को निश्चित करती है। जो भूमि का ढाल होता है वो जो मिट्टी है उसकी मोटाई को निश्चित करती है। समयावधि मिट्टी को परिपक्वता प्रदान करती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इस प्रकार मृदा अपने निर्माण में वर्षों का समय लेती है। कहने का अर्थ है मिट्टी का निर्माण क्या है, धीरे धीरे होता है और इसमें क्या है, हजारों वर्षों का समय लग जाता है किसमें, मृदा के निर्माण होने में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाए यानी मिट्टी की सुरक्षा के लिए। भारत की विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टियों में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं, परंतु यह सब कुछ मिट्टियों की उर्वरता बनाए रखकर ही किया जा सकता है। इस उर्वरता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण अग्रलिखित तरीकों से किया जा सकता है। बांध बनाकर, नदियों और नालों पर बांध बनाने से पानी का फालतू बहाव कम हो जाता है और इससे मृदा अपरदन रुक जाता है। वृक्षारोपण, पेड़ पौधों की जड़ें मृदा के कणों को आपस में जकड़े रखती है, इसलिए मृदा संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है यानी मिट्टी की सुरक्षा। पशु चराई रोककर, पशु चरते समय मृदा का अपरदन करते हैं, इसलिए मृदा संरक्षण के लिए कृषि योग्य भूमि में पशुओं की चराई पर रोक लगानी चाहिए। मृदा अपरदन का सर्वेक्षण, मृदा अपरदन का सही सर्वेक्षण करके उसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तरीके से अपनाने चाहिए ताकि क्या है, मृदा के अपरदन को रोक सके यानी मिट्टी के कटाव को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। बांगर यह प्राचीन जलोढ़ भूमियाँ हैं। कौन सी? बांगर। और खादर यह नवीन जलोढ़ भूमियाँ हैं। बांगर यह नदी से दूर स्थित हैं। खादर यह नदी के पास स्थित है भूमि। और बांगर भूमि यह मिट्टी चिकायुक्त और गहरे रंग की होती है। खादर यह मिट्टी बुलई और
रंग में हल्की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अभिप्राय है कुल भूमि के उस भाग से है जिस पर वास्तविक रूप से फसल बोई गई हो और भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिस पर वास्तविक रूप से कृषि की जाती है। और शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिरूप एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न होता है। पंजाब और हरियाणा में यह 80% से भी अधिक है। क्या है? 80% पर क्या है? कृषि की जाती है भूमि पर। और जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मणिपुर में 10% से भी कम है, यानी 10% से भी कम भूमि पर कृषि की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी का वर्णन कीजिए, यह भारत में कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी भारत के कई क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत देश का 40% भाग शामिल है। भारत के समस्त उत्तरी मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इन नदियों ने इस मिट्टी को उत्तरी मैदान में बिछा दिया और राजस्थान में भी इस मिट्टी की एक पेटी पाई जाती है और यह गुजरात के मैदानों में भी मिलती है। यह मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों और महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में भी मिलती है जलोढ़ मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? लेटराइट मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती क्योंकि इस मिट्टी में अक्षारीय तत्वों के अतिरिक्त मैग्नीशियम तथा फास्फोरस की कमी होती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। चूना तथा सिलिका जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के भी वर्षा में बह जाने के कारण इस मिट्टी में कमी हो जाती है। यह मिट्टी अधिक नमी नहीं सोख सकती जिससे इसकी उर्वरता शक्ति कम होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूना अधिक पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। यह मिट्टी गन्ने, चावल, गेहूँ एवं अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लाल मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस मिट्टी में लोहे के यौगिकों की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में जैव पदार्थों की कमी है और यह मिट्टी सामान्यतः कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के द्वारा मिला लाल भूरा रंग होता है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। ऊंचे भागों में यह मिट्टी कम गहरी, कंकरीली तथा कम उपजाऊ होती है। निर्वाह वाले भागों में यह अधिक गहरी होती है। लेटराइट मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय नदी मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखें। मरुस्थलीय मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मरुस्थलीय मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। ये मिट्टियाँ आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। भी कहने का अर्थ है जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, जो बंजर भूमि होती है, उस मिट्टी का रंग क्या है? लाल और भूरा होता है। और वह मिट्टी आमतौर पर क्या है? रेतीली
और लवणीय होती है यानी शुष्क होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मिट्टियों में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आप इन क्वेश्चनों को लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।